जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 65 तथा माहेश्वर खंड में कुमारिका खंड का भाग 64। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि एक ऋषि कुमार अपनी माता को इस जीवन का सार शब्द बता रहा है। उससे आगे की कथा आप इस भाग में सुने। ऋषि कुमार एक तरह अपनी माता इतरा से कह रहे हैं कि ये माता जी, मैं ऐसे महादुख में विशाल वन को लांघकर एक ऐसे महान विपिन में प्रवेश कर चुका हूँ जहाँ पहुंचकर उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष न शोक करते न हर्ष। वहाँ किसी से भय नहीं है और किसी को भी भय नहीं है। उस विद्यारूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष हैं। वहाँ 7 ही पर्वत हैं जिन्होंने तीनों लोकों को धारण कर रखा है। 7 ही हृद यानी कुंड है और 7 ही नदियाँ हैं जो सदा ब्रह्मरूप जल बहाया करती हैं। तेज, अभयदान, ऐद्रोह, कौशल, दक्षता, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना, यही 7 पर्वत उस विद्यावन में स्थित है। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का भाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 हृदय हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो उनके प्रति भक्ति होती है वह विद्यावन की पहली नदी है, वैराग दूसरी, ममता का त्याग तीसरी, भगवत आराधना चौथी, भगवत दर्पण पांचवी, ब्रह्म कतु बोध छठी और सिद्धि 7वीं नदी है। वैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है, जहाँ अमृत आत्म तृप्त, शांत और जितेंद्रिय होते हैं। वे ही महात्मा उस मार्ग से रात पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई हृदयों को तथा कोई उन 7 सरिताओं को ही प्राप्त होते हैं। हे माता, मैं ग्रहण किए व्रत को धारण करने की इच्छा रखकर यहाँ ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूँ। इस ब्रह्मचर्य में ब्रह्म ही समिधा, ब्रह्म ही अग्नि तथा ब्रह्म ही कुशांत रण है। जल भी ब्रह्म है और गुरु भी ब्रह्म ही है। यही मेरा ब्रह्मचर्य है। विद्वान पुरुष इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं। हे माँ, अब मेरे गुरु का परिचय सुनो, जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की है। एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई शिक्षक नहीं है। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। उसे से प्रेरित होकर मैं झरने से बहकर जाने वाले जल की भांति जहाँ जिस कार्य में नियुक्त होता हूँ वहाँ वैसा ही करता हूँ। एक ही गुरु है, उसके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है वे ही गुरु हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं गुण स्वरूप भगवान मुकुंद की मैं अवहेलना करके संपूर्ण दानव पराभव को प्राप्त हुए हैं। एक ही बंधु है, उसके सिवा दूसरा कोई बंधु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है वह परमात्मा ही बंधु है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भलीभांति सेवन करना चाहिए। अब मेरा गृहस्थ कैसा है यह भी सुनो। हे माता जी, प्रकृति ही मेरी पत्नी है, किंतु मैं कभी उसका चिंतन नहीं करता। वही सदा मेरा चिंतन किया करती है। वह मेरे सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। नासिका, जीवा, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि, यह 7 प्रकार की अग्नि सदा मेरी अग्निशाला में प्रज्वलित होती रहती है। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मन तत्व और बोध तत्व, यही 7 मेरी समिधाएं हैं। होता भी नारायण है और ध्यान से साक्षात नारायण ही उपस्थित हो उस हविष्य का उपयोग भी करते हैं। ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपनी इस गृहस्थी में उस परमेश्वर विष्णु का यजन आराधना करता हूँ। हे महामाया, मैं नित्य हूँ, बहुतों से स्वभाव का साथी हूँ। अनित भोग मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में लिप्त नहीं होती, वैसे ही मेरे
भगवतार्थ किए गए निष्काम कर्मों से भोग समूह नहीं लिप्त होते। माता, ऐसे मुझे पुत्र से तुम दुखी न हो। मैं तुम्हें उस पद तक पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों एकड़ के भी पहुंचना असंभव है। अपने पुत्र की ये बात सुन इतरा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी, अहो, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निश्चय वाला विद्वान है, तब तो संसार में जब इसकी ख्याति होगी, उस समय मेरा अभिमान यश फैलेगा। माता इस प्रकार की बातें सोच ही रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। वे उस द्विज पुत्र की बात से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान को देखते इतरे धरती पर दंड की भांति पड़ गए। नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान नेत्रे ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान का इस प्रकार स्तुति प्रारंभ किया। हे परमेश्वर, आप भगवान वासुदेव, हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही परियुक्त अग्निरुद्ध तथा सकदर्पण है। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परमानंद मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। आप आत्माराम शांत तथा आप समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं। सबसे महान तथा अनंत शक्तियों से संपन्न आपको नमस्कार है। मन शक्ति वाणी से थककर निवृत्त हो जाने पर जो मात्र अपनी कृपा से ही सुलभ होने वाले हैं, नाम और रूप से रहित चेतन घन ही जिनका स्वरूप है, वे सत और असत से परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करे। आप परम सत्य तथा निर्मल है। हम आपकी उपासना करते हैं, जो षड्विध ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष महानुभाव एवं समस्त महाविभूतियों से अधिपति है। उन भगवान को नमस्कार है। हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं है जिनमें मेरा जन्म न हुआ हो, जहाँ मेरी मृत्यु न हुई हो। मैं समझता हूँ यदि मेरे माता पिताओं की गणना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुँच जाएगी। असंख्य जन्मों के मेरे माता पिता की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। हे देव, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए हैं, उन सब की गणना करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। हे नाथ, मैंने अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम अपने क्रोध आदि सहायकों के द्वारा उसे हठात अपने वश में कर लेता है। भगवान, अब आप ही बतलाइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूँ। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत ही पीड़ित हूँ। संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए इस दिन पर आप दया कीजिए। बालक को आश्रय देने वाले माता और पिता आप ही हैं, परंतु भगवान, अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही तो हैं। हे सर्वेश्वर, आप प्रसन्न होइए। आप ही सबके कारण हैं। मान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वामी हाथ पकड़कर मुझे निकालिए। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वासुदेव का स्वतन किया है। इससे सबका कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाए। श्री हरि का स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि यह सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो जाए। अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप यह सोचकर कृपा कीजिए कि यह बेचारा मूड है, कुछ जानता नहीं, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हो जाता है। ये देव, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। भगवान, आप प्रसन्न होइए। विष्णु, आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। ये अनंत है पाप हारी हरि, आप पुरुषोत्तम है। संसार सागर में डूबे मुझ दीन का उद्धार कीजिए। प्रिय श्रोता, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरख।